हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स मई 2023 के सीरीज में आज आपको हम पॉइंट्स लेकर आए हैं सेकेंड ऑफ मई। क्या है हाइलाइट्स आज के? तो हाइलाइट्स में हम देखेंगे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स या फिर क्या है ट्रेंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला आ रहा है कि 2024 का यानी अगले साल का, कमिंग ईयर का नेशनल गेम्स कहाँ होने जा रहा है, और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तराखंड। टेकअवेज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का तो उत्तराखंड है, बट इस साल दैट इज 2023 का है गोवा, और उत्तराखंड वाले नेशनल गेम्स के बाद यानी 2025 में ये होगा मेघालय में। ये तीनों आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है क्वाड समिट, जिसमें 4 कंट्री के जो हेड्स हैं वो मिलेंगे इन पर्सन, यानी वर्चुअल नहीं, इन पर्सन। तो ये होंगे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, यूएस के प्रेसिडेंट, जापान के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर। आपको ये बताना है कि ये जो क्वाड स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है, ये 4 कंट्री का जो ग्रुपिंग है, ये किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, दैट इज इंडो पैसिफिक। सो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को ये कंट्रीज इसको शेयर करते हैं, उनकी बाउंड्रीज। Now, the Quad is a strategic group of 4 democratic countries in the Indo-Pacific region, namely the United States, Japan, India, and Australia. The Quadrilateral Security Dialogue, that is QSD, इसी को commonly जाना जाता है Quad के नाम से, QUAD। अगला पॉइंट आ रहा है, अब एलोन मस्क अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, और इस तरह से वो चैलेंज करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को। इनकी इस कंपनी का नाम क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर है ए, दैट इज ट्रू जीपीटी। राइट, टेकअवेज देख लेते हैं। बिलियनर एलोन मस्क विल लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट ही कॉल्स ट्रूथ जीपीटी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है तमिलनाडु को। तो किस चीज के लिए मिला है? ग्रेप की कौन सी वेराइटी के लिए मिला है जो खास है? यहाँ देखिए पिक्चर्स, ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं इन ये इस ग्रेप्स के वैरायटी के। तो यहाँ आंसर ऑप्शंस है आपके पास, और राइट आंसर इसका कम्बम ग्रेप्स, या कम्बम ग्रेप्स जो तमिलनाडु में ही मिलता है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। टेकअवेज देखते हैं। द फेमस कम्बम पैनीर थरचाई और कम्बम ग्रेप्स फ्रॉम तमिलनाडु हैव बीन रिसेंटली ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू ब्रिंग मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है संगठन से समृद्धि। संगठन से समृद्धि। टेकअवेज देखते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस संगठन से समृद्धि स्कीम टू ब्रिंग मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नेटवर्क। इस तरह से जो रूरल वुमेन है, जो समाज के बहुत ही गरीब तबके से आती हैं, ये अपना संगठन बनाएंगी, गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगा, और इस तरह से इनका इकोनॉमिकली ये और रिच हो सकती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, विच अवार्ड हैज रिसेंटली बीन गिवन टू एंजेला मार्केल। इनको तो अवार्ड की इस समय में झड़ी लगी हुई है, काफी सारे दुनिया के बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स इनको मिल रहे हैं। तो रिसेंटली जर्मनी में ही इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस? और राइट आंसर है ग्रैंड क्रॉस अवार्ड। ग्रैंड क्रॉस अवार्ड। और टेकअवेज में देखते हैं, फॉर्मर चांसलर एंजेला मार्केल रिसीव्ड जर्मनीज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ग्रैंड क्रॉस अवार्ड, व्हिच वाज हैंडेड टू हर बाय प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेमर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बोरिया मजुमदार ने एक बुक लिखा है। इस बुक का नाम क्या है? ये बुक बेस्ड है सचिन तेंदुलकर के 50 इयर्स एज होने पर, उस पर कुछ बातें लिखी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानिए। और ये 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या है, यानी बोरिया मजुमदार ने तेंदुलकर के ऊपर कौन सा बुक लिखा है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, सचिन एट 50 अ मेस्ट्रो सेलिब्रेटिंग। टेकअवेज देखते हैं। बोरिया मजुमदार अनवील्ड अ न्यू बुक कॉल्ड सचिन 50 सेलिब्रेटिंग मेस्ट्रो on the occasion of legendary cricketer Sachin Tendulkar's 50th birthday। जी हाँ, ये फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है न्यूज, क्योंकि
जो वेन्यू पहले रखा गया था उस वेन्यू को चेंज किया गया। अब उस वेन्यू को क्यों चेंज किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है। मैं टेक अवेज में अभी देने वाला हूं आपको। फिलहाल ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट कंट्री फॉर अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप। और राइट आंसर है इसका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। और टेक अवेज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट आप देखिएगा। FIFA has selected Argentina to host the Under-20 Soccer World Cup after revoking the hosting rights from Indonesia. इंडोनेशिया में पहले होने वाला था बाली में, ये राइट दिया गया था इंडोनेशिया को, जिसे रिवोक कर दिया गया, यानी वापस ले लिया गया। The decision was made after Indonesia's Football Association cancelled the draw scheduled to take place in Bali due to the governor's refusal to host Israel's team. जी हाँ, इसीलिए कैंसिल किया गया कि वो इजराइल टीम को अलाउ नहीं कर रहे थे खेलने के लिए अपने देश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये किसको दिया गया है? दीनानाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर के पिताजी हैं, उनके नाम पर यह अवार्ड है। तो रिसेंटली ये किसको अवार्ड दिया जाने की बात हो रही है, दिए जाने की। तो बी ऑप्शन है आशा भोसले, इसका राइट आंसर है। Asa Bhosle, the renowned singer, will be honored with Lata Mangeshkar Award, Lata Deenanath Mangeshkar Award, which was established by Mangeshkar family and trust in memory of Lata Mangeshkar. Okay, ये इनके मेमोरी पे है। वैसे दीनानाथ मंगेशकर इनके पिताजी का नाम है, लता मंगेशकर के। अगला पॉइंटर है एप्पल, एक रिनाउंड कंपनी। Apple is partnering with which company to set up official stores in India? किसके साथ मिलकर इंडिया में स्टोर्स की चेन शुरू करने वाले हैं? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, रिलायंस रिटेल। सो एप्पल ओपन इट्स फर्स्ट ऑफिशियल स्टोर इन मुंबई, और पहला और ऑफिशियल स्टोर भी खुल गया है मुंबई में, लोकेटेड एट जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल इन द बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एरिया। द स्टोर इज द फर्स्ट ऑफ द 2 outlets Apple has opened in India. अब बैंकिंग से रिलेटेड या एटीएम से रिलेटेड 2 मेजर पॉइंट्स यहां पर दे रहे हैं। एटीएम कार्ड्स आर इश्यूड टू अ पर्सन हु मेंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विद बैंक। तो कौन से अकाउंट रखने पर आपको एटीएम कार्ड बैंक देता है? ऑप्शन यहां पर है सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट्स, या फिर बोथ 1 and 2, यानी सेविंग्स अकाउंट एंड करेंट अकाउंट्स दोनों। और राइट आंसर है डी, यानी कि दोनों। सेविंग्स अकाउंट रखने वाले भी, करेंट अकाउंट्स भी अगर बैंक में, जो कि बिजनेस अकाउंट होता है, उसको बैंक एटीएम कार्ड्स प्रोवाइड करता है। अब पहुंच गया आज के लास्ट पॉइंट पे। सम बैंक्स हैव स्टार्टेड इशूइंग बायोमेट्रिक एटीएम कार्ड्स टू इट्स कस्टमर्स। टू विच टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर्स बायोमेट्रिक कार्ड्स आर जनरली इश्यूड? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन अगेन, 1 and 2, दैट इज इलिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी बायोमेट्रिक अकाउंट है, यानी कि फिंगरप्रिंट से या आई बॉल्स को स्टडी करके, रीड करके ये ओपन होता है, इसमें और कुछ नहीं चाहिए। या फिर कोई सिक है, बीमार है, या फिर ओल्ड पर्सन्स, उनके लिए ये बैंक प्रोवाइड करता है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। ट्रैक बनाए रखिएगा, बहुत जल्द अगला भी वीडियो आने वाला है, आने वाले टाइम में जो करंट अफेयर्स के न्यूज आएंगे। Thank you so much for watching.